हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको ये टैब्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ये टैब्स का ट्यूटोरियल हम लाते ही रहेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे और सिस्टम ये टैब्स सॉफ्टवेयर ओपन होने पे इसका विंडो कैसे दिखता है, क्या क्या उसमें होता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं ई टैब्स। ये है मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए है। ये खासकर ये सॉफ्टवेयर का काम यही है कि आप किसी भी डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन पास है कि फेल है, ठीक है। आपके डिज़ाइन को अप्रूव कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का मदद लिया जाता है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और इसमें कुछ ही समय में हो जाएगा, सारा डिज़ाइन करके ये दे देगा। तो ये टैब्स पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ओपन होगा, थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना देर में ओपन होता है। तो ठीक है, ये ओपन हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि सारा ये सब आपका जितना भी टूल्स है ये बंद हुआ है, ठीक है। बस दो ही खुला है, एक न्यू और दूसरा ओपन, ठीक है। बाकी सारा बंद है। अब उसको ओपन कैसे करना है और वो देख लेते हैं। और ये जो फाइल, एडिट, व्यू, डिफाइन, ड्रा, सेलेक्ट, असाइन, ये जो दिया हुआ है ये सारा रिबन है आपका। और बकायदा ये सब जो नीचे है ये सब टूल्स है, ठीक है। ये सब टूल्स है। तो चलिए ओपन करके हम दिखा देते हैं। पहले हम यूआई सिस्टम समझेंगे, यूआई ऑफ टैब्स, ये टैब्स, ठीक है। तो फाइल मेन्यू में जाके आप न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे, ठीक। फाइल में जाके न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन देता है। ऑलवेज आप यूज बिल्ट इन सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएंगे, फ्रॉम ए मॉडल फाइल में नहीं जाएंगे, बिल्ट इन सेटिंग में ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले यूनिट, अब यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है, यहाँ से अपना यूएस कस्टमरी लिखा है, मेट्रिक एसआई लिखा है, मेट्रिक एमकेएस। तो आप जो यूज करना चाहते हैं ले लें। तो अक्सर करके मेट्रिक एसआई लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया। फिर सीट सिलेक्शन डाटाबेस क्या रहेगा, इंडियन रहेगा, तो हमने यहाँ से इंडियन ले लिया, ठीक है। स्टील डिज़ाइन कोड, स्टील डिज़ाइन कोड जहाँ तक आपको पता होगा IS 800 2007 होता है, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। कंक्रीट डिज़ाइन कोड सबको पता होगा IS 456 2000 होता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कर देना है सिंपली ओके, ठीक है। एक इस तरह से पॉपअप खुलेगा जिसमें ग्रिड डायमेंशन दिया होगा। अब इसको थोड़ा सा, ये ग्रिड ओनली पे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम समझा देते हैं आपको पेंट की सहायता से। पेंट ओपन कर लेंगे, ठीक। इसमें जो ग्रिड आपको हम समझाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये पेंसिल ले लिया हमने, ठीक। जैसे कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, जैसे कि यूआई सिस्टम यूआई है, ठीक है। यूसीएस है एक तरह से। और एक्स डायरेक्शन ये होता है, वाई डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। अगर जेड बनाया जाए तो ये होता है। तो इस सिस्टम में आपका क्या मांग रहा है, देखिए, नंबर ऑफ ग्रिड एक्स, नंबर ऑफ ग्रिड वाई, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ ग्रिड कितना है वो देख लेना है। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा जो है वो है ये 1 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह से वाई डायरेक्शन में 1 2 3 4, ठीक है। ये तो हो गया ग्रिड। इसके बाद से क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन, स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ से लेके दूसरा कलर लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन जो वाई डायरेक्शन का है उसका ये जो ग्रिड की ये वाली लेंथ है ये डाल देनी है, ठीक है, वाई डायरेक्शन की, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन का पूछता है तो एक्स डायरेक्शन आपका ये जा रहा है, तो ये सॉरी ये वाई डायरेक्शन का लेंथ था। और एक्स डायरेक्शन का पूछेगा, ये एक्स डायरेक्शन का था, और अगर वाई डायरेक्शन का पूछेगा तो वाई डायरेक्शन का आपको डायमेंशन यहाँ से डाल देनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इसमें डालना था। तो जैसे कि नंबर ऑफ ग्रिड हमने सिंपली आपको दिखाने के लिए ले लिया 4, नंबर ऑफ ग्रिड लाइन वाई डायरेक्शन में भी ले लिया 4, स्पेसिंग ऑफ ग्रिड एक्स में भी 8 ले लिया और वाई में भी 8 लिख लिया। इतना तो आपको समझ में आया। इसके बाद स्टोरी डायमेंशन की बात करते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टोरी मतलब कितने फ्लोर की
डिज़ाइन आप करना चाहते हैं। तो यहाँ 4 है, आप 4 की जगह पे 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फ्लोर की हाइट कितनी है? 3 मीटर 3 मीटर बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर जो आपकी चेंजिंग है वो दे दीजिए सिंपली, उसके बाद कर दीजिए ओके। इस तरह से विंडो ओपन होके आएगा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ABCD 4 ग्रिड इधर है और नंबरिंग में 4 ग्रिड इधर है, यानी एक्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 है और वाई डायरेक्शन में 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे फ्लोर की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फ्लोर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 फ्लोर का इसने अपना सेक्शन बना दिया है। ठीक है, तो सिंपल यही विंडो था। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं टूल्स के बारे में। टूल्स में आप देख सकते हैं ये जो है क्विक ड्राफ्ट बीम्स टूल है। ठीक है, और ये भी बीम टूल है, लेकिन हम अक्सर यूज करते हैं क्विक ड्राफ्ट बीम टूल। इससे फ़ायदा ये होता है पूरी लाइन को ये डायरेक्ट तुरंत ही हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इस यूज हम करते हैं। और बाकी एक मॉडल हम बनाते हैं, उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। हम इतना तामझाम आपको नहीं बताएंगे इसमें ये है ये है ये है। ठीक है, हम डायरेक्टली एक मॉडल बनाते हैं, सिंपल बीम का एक मॉडल बनाते हैं, सिंपल सॉफ्टवेयर बीम का, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको फाइल मेन्यू में जाके दूसरा विंडो ओपन ले लेना है। ठीक है, फाइल न्यू मॉडल। ठीक है, और उसके बाद कर देना है नो। यहाँ से सब कुछ सेट है ऑलरेडी, ओके कर दिया हमने। यहाँ से जो बीम है हमारी वो 6 मीटर स्पैन की है। ठीक है, और उस पर 20 किलो न्यूटन का हम लोड दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 मीटर स्पैन हम देखते हैं। तो स्पैन जो 8 मीटर है उसको 6 कर दिया, ये 6 कर दिया, दोनों एक्स वाई दोनों। ज़रूरी तो एक्स में ही था, वाई में कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम फ्लोर एक ही दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने के हुए। ठीक है, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 दे देते हैं। ठीक, 2 ग्रेड दे देते हैं और वाई में मात्र 1। ठीक, और सिंपल कर देते हैं ओके। देखिए इस टाइप का आ जाएगा, इसमें 3D व्यू दिखेगा आपको और इसमें 2D व्यू दिखेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू मतलब ये विंडो एक्टिव है। इस पर क्लिक करेंगे ये ब्लू होगा तो ये एक्टिव है। अगर सपोज ये इसे ये डिलीट हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इस पर करना है क्लिक और यहाँ पे लिखा हुआ ऐड न्यू विंडो, क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें जो काम करना है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं। इसको पहले एक्टिवेट कर लीजिए अपने इस प्लान व्यू को। ठीक, और इसमें यहाँ पे देखिए दिया है 3D प्लान एलिवेशन, मतलब इसी में भी आप 3D दे सकते हैं। देखिए दिख रहा है, प्लान दिख रहा है, प्लान आपका स्टोरी 1 है, ओके कर लीजिए। लेकिन हम जो काम करेंगे वो एलिवेशन में करेंगे, तो एलिवेशन पे आपको क्लिक कर देना है और एक एलिवेशन लेके अप्लाई करके ओके कर देना है। इस टाइप का आपका एलिवेशन दिखने लगेगा। ठीक है, अब चलिए हम बीम बनाते हैं आपका। अब देखिए अभी हम फाइल एडिट व्यू कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, अब डिफाइन के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, डिफाइन पे हम करेंगे क्लिक। अब जैसे कोई भी मटेरियल इसमें बीम में अप्लाई करना है, जैसे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील, तो वो सब मटेरियल प्रॉपर्टी में आएगा, उस पर हमको सिंपली कर देना है क्लिक। ठीक, और ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये ना डिलीट होगा और ये ना यहाँ से हटेगा ना एडिट होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड न्यू मटेरियल पे हमें कर देना है क्लिक। ठीक, इसको आपको बढ़िया से समझना है। इसमें दिया है रीजन, तो आप यहाँ से इंडिया दे दीजिए। ठीक, मटेरियल क्या डालना चाहते हैं, कंक्रीट हमने लिख दिया, स्टैंडर्ड इंडियन है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 M25 जो दे सकते हैं, हमने दिया M25 और कर दिया ओके। ठीक, ये सब इसका बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ है, कुछ नहीं छेड़छाड़ी करना है, बस ओके कर देना। ठीक, फिर से हमको ऐड न्यू मटेरियल लेना है और कंक्रीट की जगह पे रीबार, अगर सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं रीबार और स्टील स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, रीबार पे क्लिक करना है और HYSD ग्रेड 415 अप्लाई कर देना ओके, अगेन ओके। ठीक है, फिर ओके, ये हो गया अपना मटेरियल अप्लाई इस बीम पे। अब इसके बाद क्या करना है, बीम का साइज देना है। तो बीम जो होता है सेक्शन प्रॉपर्टी में होता है, जो कि फ्रेम सेक्शन होता है। ठीक है, बस अभी हम मटेरियल प्रॉपर्टी जाने और सेक्शन प्रॉपर्टी में फ्रेम सेक्शन। ठीक है, इस पर कर देना क्लिक
और यहाँ से सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, ये सब देखिए सब डिलीट भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। हमारी जो बीम है वो है 300 बाई 300 की, ठीक है। तो इसमें 300 बाई 300 की कोई बीम दिख नहीं रही है, तो हम इसलिए ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे और हमारी जो बीम है 300 बाई 300 यानी स्क्वायर बीम है, तो इससे हम स्क्वायर बना सकते हैं। जस्ट उस पर जैसे ही क्लिक किया हमने तो प्रॉपर्टी नेम में हम लिख देते हैं बीम 300 बाई 300, ठीक है। ये अपनी बीम हो गई। अब इसके बाद बीम होने के बाद यहाँ पे दिया है सेक्शन डायमेंशन, तो यहाँ से हम 300 लेंथ, 300 डेप्थ एंड 300 विड्थ डाल दिया। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे मॉडिफाई शो रिबार पे क्लिक, ठीक। यहाँ पे हम मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना है तो M3 पे कर देंगे क्लिक, ठीक। और यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल बार जो है HYSD 415 है और टाई जो है वो भी सेम 415 की स्टील है। यहाँ से हम कवर दे देंगे, बीम की क्या है तो बीम की कवर है 20, ठीक, और बॉटम भी 20, ठीक। ये हो गया। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, कर देना ओके। ओके के बाद यहाँ पे भी कर देना ओके, ठीक, और इसको भी कर देना ओके। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे क्विक ड्रा बीम पे करेंगे क्लिक, ठीक। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही ये एरो आ रहा है, ये जो ट्रिक एरो टाइप का बना है, ये हल्का सा भी इस पर टच हुआ पूरे बीम को सिलेक्ट कर दिया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नज़र यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इस कॉर्नर पे जहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी, फ्रेम की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो हमने बीम बनाया था बीम 300 बाई 300 उस पर कर देना है क्लिक, बस हो गया हमारा बीम अप्लाई। अब इस केप से आप बाहर आ सकते हैं या फिर इस कर्सर पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करिए, बाहर आ गए, ठीक। अब इसमें क्या करना है, आपको सपोर्ट देना है। कौन सा सपोर्ट इसमें लगाना चाहते हैं तो इस कॉर्नर पे हम दे देते हैं सिंपल सपोर्टिव में हिंज, और इस कॉर्नर पे दे देते हैं रोलर। तो पहले हम इसको इस तरह से बाहर के एरो में, जैसे स्केप से बाहर आ जाइए कमांड से, और यहाँ पे इसे ड्रैग करिए पकड़ के क्लिक को, लेफ्ट क्लिक को, और ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने डिफाइन का जाना, डिफाइन के बाद डायरेक्ट असाइन का जानते हैं, ठीक है, ठीक है। असाइन में क्लिक किया हमने और ज्वाइंट में जाके री स्टैंड्स में जब जाएंगे तो ये सारा पॉइंट आएगा, ठीक है, ज्वाइंट आएगा। तो सबसे पहले हम हिंज ज्वाइंट देंगे जिसका X, Y और Z में ट्रांसलेशन होगा, तो इसको कर देंगे ओके। ये देखिए ऑटोमेटिक ज्वाइंट लग गया। इसी तरह से यहाँ पे इसे कर्सर लाएंगे और यहाँ भी असाइन कर देंगे और यहाँ पे रोलर ज्वाइंट दे देंगे। असाइन में जाएँ ज्वाइंट रिस्ट्रेंट्स और यहाँ से रोलर हमने दे दिया, और रोलर केवल Z डायरेक्शन में होता है, ठीक है, Y अप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस बीम पे लोड देना है 20 किलो न्यूटन। वो कहाँ से होगा, उसके लिए भी आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है बीम पे। उस क्लिक करने के बाद असाइन में जाना है और उसके बाद फ्रेम लोड पे और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरे बीम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उस पर करना है क्लिक। हमारा लोड पैटर्न क्या है, डेड लोड है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोड, ग्रेविटी है, सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है आप अक्सर रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड पे ही क्लिक करें, ठीक है। लोड यहाँ पे आपको डाल देना है, क्या लोड है हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 डालना है, अप्लाई करना है और अगेन ओके कर देना है, ठीक। अब हमारा सारा काम हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा बीम किस जगह पे फेल है और किस जगह पे क्या है। सब कुछ मोमेंट्स, ईयर फोर्स, सब कुछ इसका आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए रन एनालिसिस पे, या फिर F5 आप प्रेस करिए, ये हो जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा जहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं और कुछ भी नाम लिख दीजिए और कर दीजिए जस्ट सेव, ठीक है। ये नीचे में आप देख सकते हैं सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे ये हमारे बीम का डिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे लोड लगने की वजह से हमारी बीम कुछ झुक रही है इस तरह से, ठीक है, इस फिगर में हमको क्लियरली दिख रहा है। अब हम देखते हैं मोमेंट वगैरह क्या है इसका। तो इस बीम के टॉप वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर में एक दिया हुआ है ऑप्शन डिस्प्ले फ्रेम पायर स्पेंड्रल लिंक फोर्स, ये सब F8 से ये ओपन होगा। इस पर कर देना है जस्ट क्लिक। और केस डेड लोड का है, ठीक है,
मोमेंट 3 हम कर रहे हैं, स्केलिंग सब कुछ सही है, बस अप्लाई कर देना है और ओके। ठीक है, इतना होने के बाद इस बीम के टॉप पे जाके बस करना है राइट क्लिक। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा कुछ कैलकुलेट करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे और आगे के वीडियो में और कुछ अच्छे से सीखेंगे। अभी हमने आपको प्रैक्टिकली में कुछ ना कुछ बताया, और हमारी जो वीडियो होगी प्रैक्टिकली ही होगी, थ्योरी बहुत कम होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।